आज मैं आप लोगों को पाठ 1 चमक रहा है तेज तुम्हारा के बारे में बताऊंगी और ये कविता आज मैं आप लोग को समझाऊंगी। आप ध्यान से सुनोगे और जिस लय में मैं पढ़ रही हूँ उसी लय में आप पढ़ोगे। इसके पहले मैं आपको और कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे आपके सुविचार जो हैं वो भी आप ध्यान में रखोगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो ताकि आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। अब आप देखिए कविता। प्रस्तुत कविता महान कवि सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि इस संसार के स्वामी से अपने जीवन पथ को चमका देने की प्रार्थना कर रहा है। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग चमका देगा, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देगा। जिस लय में मैं पढ़ी हूँ आपको उसी लय में याद करना है और कविता को कॉपी में लिखना है। अब मैं थोड़ा सा भावार्थ बता दे रही हूँ। चमक रहा है तेज तुम्हारा, सूर्य की जो किरण है उस किरण के बारे में, उस रोशनी के बारे में बताया जा रहा है कि वो जैसे ही निकलता है चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो जिस तरह सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैलता है उसी प्रकार आपको भी अपने अच्छे कामों से पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन करना है। चमक रहे हैं लाखों तारे, आप लाखों तारे आकाश में देख रहे हो, तो उस तरह के जितने भी तारे हैं उस चमकते हुए तारे की तरह आपको भी बनना है। और ये भगवान ईश्वर जो हैं वही प्रकाश के स्वामी हैं और वही हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। अब आप आगे देखिए, इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं वो मैं दे रही हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, कठिन शब्द में कुछ है, ये जिस तरह से मैं यहाँ लिखी हूँ वैसे ही आप लोग कॉपी में लिखोगे। तेज, सूर्यमंडल, कीर्ति, चांदनी, श्रृंगार, अमल, किरण, जलथल, प्रकाश, स्वामी, जीवन, पथ। आपको एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी में लिखना है और तेज जैसे यहाँ लिखे हो तो फिर आपको यहाँ पर भी आपको दोहराना है, लिखना है, ठीक है। 2 बार ही होना चाहिए। उसके बाद में आप नेक्स्ट पन्ने में जाओगे और शब्दार्थ लिखोगे, वो भी आपको एक एक लाइन छोड़कर अच्छे से लिखना है। तेज, आभा, सूर्यमंडल, सूर्य का घेरा, कीर्ति, यश, देखिए, अमल, स्वच्छ, थल, धरती, जग, संसार, दमका, रोशनी से भरा। ये आपका सेकेंड पेपर में होगा। उसके बाद आप थर्ड पेपर में आओगे, थर्ड पेज में, और वहाँ पर आप वाक्य बनाओगे। वाक्य जो भी शब्द मैं दी हूँ यही आपकी क्लास वर्क कॉपी में होनी चाहिए। और जल, जल में जैसे हम यहाँ लिखे जल, तो जल से आप वाक्य बना रहे हो तो जल के नीचे अंडरलाइन कर देना। और जल में मछली तैर रही है, इस तरह से मैंने एक वाक्य बना दिया, आप बाकी सब का वाक्य बनाओगे। ये आपका होमवर्क है। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखे। अब यहाँ पर कुछ शब्द हम दिए हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं और इन्हीं सब शब्दों का मैं यहाँ पर होमवर्क में आपको दी हूँ। तुम्हारा, इसका विलोम शब्द क्या होगा? हमारा। प्रकाश, अंधकार, स्वामी, गुलाम, जीवन, मरण, दिन, रात, सच, झूठ। तो ये है आपका आज का होमवर्क। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से कॉपी में वर्क करोगे, ठीक है। धन्यवाद। 2 बार ही होना चाहिए। उसके बाद में आप नेक्स्ट पन्ने में जाओगे और शब्दार्थ लिखोगे, वो भी आपको एक एक लाइन छोड़कर अच्छे से लिखना है। तेज, आभा, सूर्यमंडल, सूर्य का घेरा, कीर्ति, यश, देखिए, अमल, स्वच्छ, थल, धरती, जग, संसार, दमका, रोशनी से भरा। ये आपका सेकेंड पेपर में होगा। उसके बाद
आप थर्ड पेपर में आओगे, थर्ड पेज में, और वहाँ पर आप वाक्य बनाओगे। वाक्य जो भी शब्द मैं दी हूँ यही आपकी क्लास वर्क कॉपी में होनी चाहिए। और जल, जल में जैसे हम यहाँ लिखे जल, तो जल से आप वाक्य बना रहे हो तो जल के नीचे अंडरलाइन कर देना। और जल में मछली तैर रही है, इस तरह से मैंने एक वाक्य बना दिया, आप बाकी सब का वाक्य बनाओगे। ये आपका होमवर्क है। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखे। अब यहाँ पर कुछ शब्द हम दिए हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, और इन्हीं सब शब्दों का मैं यहाँ पर होमवर्क में आपको दी हूँ। तुम्हारा, इसका विलोम शब्द क्या होगा? हमारा। प्रकाश, अंधकार। स्वामी, गुलाम। जीवन, मरण। दिन, रात। सच, झूठ। तो ये है आपका आज का होमवर्क। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से कॉपी में वर्क करोगे। ठीक है, धन्यवाद।